नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में बड़ी खबर निकल के आ रही है। देखिए, अंदर की खबर आपको बताएंगे। सदन की कार्यवाही तो चल रही है, वो वीडियो तो आप देख सकते हैं, लेकिन सदन के भीतर भी बहुत कुछ बातें होती हैं। तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताएंगे। तेजस्वी यादव कैसी प्लानिंग कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं। इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है, क्योंकि विपक्ष को सत्ता पक्ष को घेरना होता है कई सवालों पर, और अपनी तैयारी पर भी ध्यान देनी होती है। देखिए, ये चर्चा होती है चुनाव को लेकर कि सभी तैयारी में जुटे हुए हैं। तेजस्वी यादव ने भी अपने सभी विधायकों को एक बड़ा टास्क दिया है। सभी विधायकों को टास्क दिया है, अभी होली का त्यौहार आना है, रमज़ान का महीना शुरू हो गया है। सभी जितने उनके विधायक हैं वो सभी क्षेत्र में जाएं, काम देखें, लोगों के बीच जाएं। होली मिलन समारोह होता है, उसमें शामिल हों। होलिका दहन होती है, उसमें शामिल हों। और इफ्तार पार्टी अभी चल रही है, उसमें शामिल हों। यह साल चुनावी साल है, कहीं भी भाईचारे का जो संदेश देना होता है उसमें कहीं कोई चूक न रह जाए, क्योंकि इससे दिक्कत दोनों को होगी। विधायक को खुद अपने क्षेत्र में भी होगी, पार्टी को भी इससे नुकसान होना है। तो ऐसे में, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो सामाजिक एकता की बात करती है और लालू प्रसाद यादव की विचारधारा की बात करती है, तो इस साल तेजस्वी यादव ने अपने सभी विधायकों को ये टास्क दे दिया है। देखिए, कुछ दिनों के भीतर ही आरजेडी विधायक दल की बैठक होनी है, महागठबंधन विधायक दल की बैठक होनी है। ये एक कोरम होता है, ये एक शुरू से चली आ रही प्रक्रिया है कि विधानमंडल के सत्र के दौरान सभी विधायकों को बुलाकर समझाया जाता है, व्हिप जारी किया जाता है, ताकि कोई इधर उधर ना कर सके। पिछले साल विश्वास मत के दौरान आपने देखा था कैसे 3 विधायक आरजेडी के छिटक कर उधर चले गए थे और एनडीए की सरकार बन गई थी। लेकिन तेजस्वी यादव इस चुनावी साल में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तेजस्वी यादव खुद देखिए, परसों 5 तारीख को, कल 4 मार्च है, कल उनका सदन में अभिभाषण होना है। तेजस्वी यादव कल खूब हुंकार भरेंगे, क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद होता है, उसमें विपक्ष की ओर से तेजस्वी यादव ही बोलेंगे, ये पक्की खबर है। वहीं तेजस्वी यादव ने आज बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह से भी मुलाकात की है। सुनील सिंह, जो कि आरजेडी के एमएलसी हैं, उन्होंने भी पत्र लिखा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जीत मिली है, लेकिन उनकी सदस्यता वापस क्यों नहीं बहाल की जा रही है। अभी सदन के दौरान विपक्ष की अहम भूमिका होती है। सुनील सिंह पुरजोर तरीके से विधान परिषद अपनी बातें रखते हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह से भी मुलाकात की है। लगभग 15-20 मिनट तक उनके कक्ष में जाकर मुलाकात की है, सदन की कार्रवाई से ठीक पहले। और ये प्रेशर बनाया है कि उनकी सदस्यता जल्द बहाल की जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से तो ऑर्डर आ चुका है। इमीडिएटली उस ऑर्डर को लागू किया जाए, उस पर फॉलो किया जाए, उसे माना जाए, उसे कागज़ पर नहीं, उसे सदन में उतारा जाए। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने एक तरफ जहां अपने विधायकों को टास्क दिया है, अभी खुद तेजस्वी यादव परसों युवा चौपाल लगाने वाले हैं। फिर जो दिव्यांग होते हैं, जो विकलांग होते हैं, उनके साथ उनकी मीटिंग होने वाली है 7 तारीख को। 8 तारीख को महिला संवाद होने वाला है पटना में ही। तो समझ सकते हैं इस साल तेजस्वी यादव के कई कार्यक्रम हैं। अभी खुला अधिवेशन भी होना है जुलाई के महीने में। आरजेडी का जो स्थापना दिवस मनाया जाएगा, उस दौरान तेजस्वी यादव जो हैं वो खुला अधिवेशन भी करेंगे। लेकिन ऐसे में तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को भी बड़ा टास्क दिया। देखिए, चुनावी साल है, आज बिहार विधानमंडल का बजट भी पेश हो रहा है। सम्राट चौधरी, जो कि वित्त मंत्री हैं, वो बजट पेश कर रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव की भी रणनीति तैयार है। उन्होंने अपने विधायकों को कहा है, क्योंकि देखिए, विधानसभा में जब जिसका काम हो वो आएँ, अपना करें, सवाल पूछें, सरकार से उत्तर लें, और संतुष्ट ना हो तो सरकार की तरफ से जो सरकार का जो विरोध होता है वो भी करें। लेकिन ज़्यादा समय वो अब क्षेत्रों में दें, ज़िलों में दें, क्योंकि सरकार की ओर से तो वही रटा रटाया उत्तर आएगा। जो पहले उत्तर दिया करते थे वही उत्तर इस साल आएगा। काम तो कुछ होना नहीं है। ये तेजस्वी यादव की विचारधारा है जो हम आपको बता रहे हैं। तो ऐसे में विधायक जो है वो ज़्यादा फोकस अपने क्षेत्र पर करें, यानी कि कोई ऐसी जो सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे वो शादी ब्याह ही क्यों ना हो, शादी ब्याह में भी लोगों के यहाँ से इन्विटेशन आता है, वहाँ भी जाएँ। तो कनेक्टिविटी है वो बढ़नी चाहिए। इस साल विधायकों की कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए। अभी देखिए, आज का ही एक मसला बताते हैं आपको। गोपालगंज के बैकुंठपुर के विधायक हैं प्रेम शंकर यादव। उन्हें फेसबुक पर आके एक क्षत्रिय समाज के व्यक्ति ने, एक राजपूत समाज के एक लड़के ने, मंचले ने, जिसका लोकेशन जो है वो दिल्ली में बताया जा रहा है, उन्होंने भरदम उन्हें अपशब्द कहे हैं, गालियां दी हैं, तेजस्वी यादव को गालियां दी हैं और जान से मारने की धमकी दी है। तेजस्वी यादव के विधायक को जान से मारने की धमकी दी गई है, प्रेम शंकर यादव को। इसकी शिकायत भी उन्होंने एसपी से की है। तेजस्वी यादव ने तुरंत, जब ये खबर उन्हें मालूम हुई, तो तेजस्वी यादव ने तुरंत गोपालगंज के एसपी को फ़ोन लगाकर उनसे बात की और कहा कि जल्दी इन्हें पकड़ा जाए, क्योंकि ये चुनाव का समय है। ये लोग, अभी होली का त्यौहार आ रहा है, ये लोग जातीय दंगा भड़काएंगे। ये क्योंकि वो अदर कास्ट के हैं, ये अदर कास्ट के हैं, प्रेम शंकर यादव हैं, वो जाति में राजपूत है, जिसने गालियाँ दी हैं। तो ये क्या गलत चीज़ें जो हैं समाज में, इसका दुष्प्रचार किया जा रहा है। और अभी होली का त्यौहार आ रहा है, विधायक को ही धमकी मिल गई, फेसबुक पर लाइव आकर धमकी दे दी गई कि पूरे परिवार को उड़ा देंगे। और क्यों ऐसी बातें हुई हैं, ये सब चीज़ों की जांच की जाए। तेजस्वी यादव ने खुद गोपालगंज के एसपी से फ़ोन पर बात की है। जो कंफर्म खबर है, विधानसभा के अंदर से ही, जो ऑफिशियल उनका नंबर होता है विधानसभा से, अपने रूम से
एसपी से फ़ोन लगाकर बात किया और कहा कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। प्रेम शंकर यादव जो कि आरजेडी के विधायक हैं, हमने उनसे भी बात की है, क्या कुछ मामला हुआ था वो बता रहे हैं। आरजेडी के विधायक प्रेम शंकर यादव हमारे साथ हैं। आपको धमकी मिली है जान से मारने की? हाँ, मिली तो है। कल रात मेरे फेसबुक लाइव पे आकर किसी ने मुझे धमकी दिया है। आपने शिकायत कर दी है? मैंने एसपी से शिकायत कर दी है, नामजद किया है। क्या नाम है विकास उनका? सिंह राजपूत। विकास सिंह राजपूत। क्यों इस चुनावी साल में आपको धमकी क्यों मिली? आपने बाबा बागेश्वर को लेकर कुछ कहा था? मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं कहा था। उनका जो बयान था उस पर मैंने बोला था, उन्होंने बोला था कि बिहार में काबा। तो बिहार में काबा, आप लोग भी सब मीडिया वाले लोग हैं, जानते हैं कि एक स्टैंड है बिहार में कि बिहार में काबा राजनीतिक स्टैंड है। तो उस पर एक धार्मिक जो प्रचार करते हैं सनातन धर्म का, उनको तो इस तरह की भाषा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सब समाज के लोग उनका। नहीं, आपको लगता है बाबा बागेश्वर सच में चमत्कारी बाबा हैं या बस ये? अब मैं तो नहीं देखा हूँ, मैं इस पे कोई बयान नहीं दे सकता हूँ कि चमत्कारी क्या है। सब लोग पूजा करते हैं, सब लोग सबका अनुयायी वो होता आ है। रहे हैं तो बिहार में पूछ रहे हैं बिहार में क्या बात? तो बिहार में क्या बात? बिहार में नहीं जानते हैं, बिहार में भाईचारा है, एक दूसरे से सब धर्म के लोग मिलजुल के रहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग सब लोग आपस में मिल के रहते हैं, सब जाति के लोग मिल के रहते वो हैं। भी तो कहते हैं सबको वो सनातन की बात। अगर वो बोलते तो ये भाषा चुनावी स्टैंड वाली भाषा नहीं बोलते कि बिहार में काबा। तो आपको धमकी मिली है पूरे परिवार? हाँ, मुझे धमकी मिली है, पूरे परिवार को? पूरे परिवार को। तो प्रेम शंकर यादव ने क्या कुछ कहा है हमने आपको सुनवाया है। देखिए, फिर तेजस्वी यादव की हम बात करेंगे क्योंकि उनसे जुड़ी हुई खबर बता रहे हैं। विधायकों को क्या टास्क दिया है वो तो खैर समझ में आ ही रहा है, लेकिन देखिए कई ऐसे जो विधायक हैं उन पर भी निगाह है। जैसे देखिए कई ऐसे उनके विधायक हैं, हम बात करेंगे विभा देवी की, बात करेंगे नवादा से विधायक हैं, या प्रकाश वीर की बात करेंगे, या ऐसे भी विधायक जो उस पाले में चले गए थे। देखिए एक बड़ी खबर ये भी है, जो उस पाले में विधायक गए थे, आरजेडी छोड़कर जो 3 विधायक उस पाले में गए थे, उसमें से एक इधर आना चाहते हैं, ये भी पक्की खबर है। एक वापस लौटना चाहते हैं। अब इस वक्त तो नो एंट्री का बोर्ड लगा बैठे हैं तेजस्वी यादव। जब नीतीश चाचा के लिए ही नो एंट्री का बोर्ड है तो फिर समझ ही सकते हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव कई बार कहते रहे हैं कि उनका स्वागत है, छोटे भाई हैं, बड़े भाई छोटे भाई का संबंध है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव की ये स्ट्रैटेजी बन रही है, लोगों से कैसे कनेक्ट करें। वो खुद को काफ़ी बिजी कर रहे हैं। जहाँ जो प्रोग्राम मिला, जिन्होंने बुलाया, जहाँ संवाद होना है, महिला संवाद होना है, युवा संवाद होना है, अभी हर वर्ग के लोगों के साथ वो मुलाकात करेंगे, एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, एक रोड मैप बनाएंगे, एक विज़न तो उनका है ही। वो तैयार कर रहे हैं रूपरेखा कि आखिर किनकी क्या ज़रूरत है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं, कहीं कोई कसर ना छूट जाए, इसकी तेजस्वी यादव पुरजोर तैयारी कर रहे हैं। जो अंदर की खबर आपको बता रहे हैं काफ़ी तैयारी के साथ, और किस समाज से लोगों को कहाँ से कहाँ किन्हें टिकट देना है, इसकी भी मंथना जो है, जो इसका मंथन है वो तेजस्वी यादव कर रहे हैं। देखिए जब भी वो सामाजिक रैलियों में जाते हैं वो कहते हैं कि आप 1 कदम बढ़ेंगे तो हम 4 कदम आपकी ओर आएंगे। तो ऐसे में तेजस्वी यादव का ये बड़ा कह सकें पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो है, जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है वो बनकर तैयार है। विधायकों को भी फोर्स किया जा रहा है कि आप गाँव में जाइए, क्षेत्रों में जाइए, अपना अपना काम कीजिए। जो आपका काम है विधानसभा में आके अपना सदन में रहिए, सदन की कार्रवाई में हिस्सा लीजिए, जो काम है अपना प्रश्न उत्तर काल है उसमें रहिए, लेकिन ऐसे समय यहाँ जाया मत कीजिए। ये चुनावी साल है, क्षेत्रों में रहना, लोगों के सुख दुख में साथ रहना, दिव्यांगों से मिलना, जो क्षेत्र में लाचार महिलाएं हैं, बूढ़ी हैं, वृद्ध हैं, उनसे मिलना, उनकी तकलीफ जानना। क्योंकि तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि उनकी सरकार बनेगी तो 3 बड़ी घोषणाएं की हैं। 2500 रुपये माई बहन योजना के तहत देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और जो वृद्धा पेंशन 400 रुपये था उसे बढ़ाकर वो 1500 रुपये कर देंगे। तो ऐसे में इन तमाम योजनाओं को घर घर तक पहुँचाइए ताकि सबके बीच में ये मैसेज जा सके, और सभी विधायकों को एकजुट रहना है, साथ रहना है। तो ये पूरी तैयारी जो है तेजस्वी यादव की चल रही है। विधायक को धमकी मिली तो फ़ोन भी कर दिया एसपी को। तो ये पूरी खबर आपको बता रहा अंदर की कैसी तैयारी चल रही है। विधायकों को क्षेत्र में ही रहना है, काम करना है, और जो काम नहीं करेंगे, जिनकी लापरवाही दिखेगी, फिर आगे अंजाम भी बुरा होगा, यानी कि टिकट कट सकता है, सीधी बात। तो समझ सकते हैं तेजस्वी यादव की पूरी तैयारी, पॉलिटिकल की स्ट्रैटेजी बनकर तैयार है। क्या कुछ अंदर की खबर निकल के आई है बिहार विधानसभा से, हमने आपको बताया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।